इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जब आपको एक न्यू इंस्टॉलेशन मिलती है सीआरएम की और आपको एक एडमिन आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसमें आपने किस तरह से बेसिक सेटिंग्स करनी है और कैसे यूज़र्स क्रिएट करने हैं। यहाँ से आप मैनेजमेंट एंड सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक नो यूज़र्स की स्क्रीन मिलेगी। न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए आप लेफ्ट पे न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एक यूनिक आईडी उनके लिए सेट करेंगे जिनसे वो लॉगिन करेंगे। यहाँ पे फुल डिस्प्ले नेम, उसके अलावा यहाँ पे ईमेल एड्रेस उनके लिए वैलिड होना ज़रूरी है क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे उनका ओटीपी आएगा। तो अगर ऑफिशियल नहीं है तो आप उनका कोई भी पर्सनल ईमेल एड्रेस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके बगैर वो लॉगिन नहीं हो पाएंगे। फ़ोन नंबर बेहतर है कि वो एक्चुअल यूज़ कर लें, नहीं भी करेंगे तो नो इश्यूज़। और उसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करें और यहाँ पे आपका स्टाफ आईडी क्रिएट हो जाएगा। एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके पास आ जाएगा सिस्टम जनरेटेड, ये आपने कॉपी कर लेना है क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ही सिस्टम शो करेगा। ये कॉपी करने के बाद व्यू यूज़र पे करें। ये यूज़र की मैनेजमेंट स्क्रीन है और यहाँ से आप उनके जैसे नाम में कोई करेक्शन करनी है, आईडी चेंज नहीं होगी बट नाम में करेक्शन है, नेम कर सकते हैं। ब्रांच अगर मल्टी ब्रांच सिस्टम है आपका, ब्रांच चेंज करनी है वो कर सकते हैं। फ़ोन एंड ईमेल अपडेट कर सकते हैं। पासवर्ड आप इनका रीसेट कर सकते हैं। वैसे स्टाफ के पास क्योंकि उनका ईमेल ऑलरेडी इसमें होता है, तो अगर वो कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो अपने ईमेल के थ्रू फॉरगॉट पासवर्ड से पासवर्ड खुद से रीसेट कर सकते हैं। स्टिल अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करके रीसेट पासवर्ड करेंगे और आपको सिस्टम एक नया पासवर्ड जनरेट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टाफ को ब्लॉक करने की और एक्टिवेट करने की ऑप्शन होगी। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है यूज़र की अथॉरिटीज़। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी रोल्स या अथॉरिटीज़ असाइन नहीं है और नीचे आपको नॉट असाइन में पूरी एक लिस्ट मिल रही है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ हैं। यूजुअली एक न्यू स्टाफ के लिए आपने उनको 3-4 अथॉरिटीज़ देनी होती है। नंबर 1 लीड क्रिएट, ताकि वो लीड क्रिएट कर सकें। उसके अलावा आप उनको अलाउ करेंगे लीड टेक ओवर, ताकि अगर किसी दूसरे स्टाफ ने लीड टेक ओवर करके ओपन छोड़ दिया तो वो उसको टेकअप कर सकें। ठीक है, उसके अलावा आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन वो आप पोस्ट कर सकें तो यहाँ से पोस्ट सेल पे करेंगे और पोस्ट रिसीट। और इसके अलावा अगर आप उनको अलाउ करना चाहते हैं कि वो कस्टमर का अकाउंट खुद से खोल सकें तो जस्ट क्रिएट कस्टमर अकाउंट। जस्ट इन केस अगर आपके वॉक इन कस्टमर आते हैं, वो फाइनलाइज करते हैं तो खुद से उनका कस्टमर का अकाउंट खोल के उसमें वो सेल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अप्रूव करने के लिए अथॉरिटीज़ उनको देना चाहते हैं तो वो सारी यहाँ से मिल जाती हैं। तो आपको वो हमारे मैनुअल से और बाकी ये डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा कि कौन से अथॉरिटी के लिए आपने कौन सा उनको कीवर्ड असाइन करना है। सो ये बेसिक सा ओवरव्यू था स्टाफ यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ पे दोबारा आप न्यू यूज़र में आएंगे, देखिए आपका यूज़र क्रिएट हो चुका है। इसी तरह आप न्यू यूज़र करके मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप इसमें लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एसएमएस सेटिंग है। ये हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें जो हमारे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे एसएमएस का पैकेज लेके यहाँ से अपने एसएमएस एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि आपके लीड क्रिएशन और रिसीट के ऊपर ऑटो एसएमएस आएगा, आपका प्रिंटेड एसएमएस। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपकी कंपनी की सेटिंग्स मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल सेटिंग्स है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम लीड्स हैं, एक स्टाफ एक टाइम पे कितनी क्यूरीज को मैक्सिमम हैंडल कर सकता है। यहाँ पे लीड टेक ओवर का इंटरवल है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ ने एक लीड टेक ओवर की और वो फॉरन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर दोबारा से लीड टेक ओवर ना कर पाए, तो आप इस सेटिंग को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग के टाइम पे आप कितना मैक्सिमम बैक डेट अलाउ करना चाहते हैं स्टाफ को, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एडिट डे रेंज जो है ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी अपने अकाउंटेंट को एडिट्स की अथॉरिटी देते हैं, तो उसमें भी सर्टेन लिमिट्स लगा सकते हैं। आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पीओएस मशीन की ऑप्शन है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपना अगर क्रेडिट कार्ड पीओएस मशीन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो जब क्रेडिट कार्ड की रिसीट बनाते हैं तो सिस्टम उसको बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लेता है। इसका आपको तरीकाकार आपको सेपरेटली बता देंगे। रिसीट नोटिस है, जब आपकी रिसीट प्रिंट होती है तो यहाँ पे कस्टम मैसेज आप उनको दे सकते हैं। सो ये आपका सेटिंग्स का ओवरव्यू है। अब हम रिपोर्ट्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस टाइम हम एक एडमिन आईडी से लॉग्ड इन है, इसलिए तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पे और तमाम फीचर्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कैश बुक। कैश बुक में आपकी डेली की जो इन एंड आउट है वो रिसीट, लाइक आपने जो रिसीट्स बनाई हैं और उसके अलावा आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। फिर आपके पास है कैश इन हैंड, आपके जो ब्रांच में कैश इन हैंड है, उसके अलावा आपने बैंक्स में जो आपके पास कैश है या बैलेंसेज है वो यहाँ पे आ जाते हैं। आप जब रसीद बनाते हैं और वहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं और बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं तो वो उस अकाउंट में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे आपको वन क्लिक पे सारे बैलेंसेस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा रिसीवेबल एंड पेबल। यहाँ पे आपके पास तमाम कंपनी के जितने भी रिसीवेबल हैं पेबल हैं वो वन क्लिक पे आपके सामने शो हो जाएंगे। किस किस स्टाफ की कितनी रिकवरी है, कितने रिसीवेबल हैं, कितने पेबल हैं, वो सारे यहाँ पे
शो हो जाएंगे और आपके साथ वेंडर भी। जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल ओपन हो जाएगी रिसीवेबल और पेएबल की। इसी तरह जब आप किसी स्टाफ को क्लिक करेंगे तो उसके भी जितने भी कस्टमर्स हैं विद बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास डिपार्चर ट्रैकिंग। आप जब सेल पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे जब आप डिपार्चर डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, किस किस डेट पे आपके कौन से कस्टमर डिपार्ट करें आगे फ्यूचर में, और अगर उनके पास कोई रिकवरी बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल रिपोर्ट है, आपकी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स हैं, टिकट की रिपोर्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक एयरलाइन पे कितनी सेल की है या किसी स्पेसिफिक वेंडर से आपने कितनी सेल की है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं, आप पूरी उसमें टिकट की रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। सेल्स ग्राफ है, जब आपके पास रियल इंस्टॉलेशन में आपके पास ज़्यादा डाटा होता है तो सिस्टम में वो आपको सारा ग्राफ शो करता है कि कौन कौन सी एयरलाइन का कितना शेयर है और कितनी सेल्स आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे लीड्स की रिपोर्ट है, ये आपको सेपरेट लीड्स वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाफ प्रॉफिट, आपका टोटल जो भी आपने डेट रेंज सेलेक्ट की है, आपके किस किस स्टाफ ने कितनी कितनी प्रॉफिट अर्न की है, और जब आप उस स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो वो सिंगल टिकट बाय टिकट आपको ट्रांजेक्शन भी शो कर देगा। आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपके टोटल उस डेट रेंज के अंदर कितनी इनकम हुई, किस किस कैटेगरी में और किस किस कैटेगरी में एक्सपेंस हुए, और एंड पे आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे वो शो हो जाता है। देन कस्टमर बाय स्टाफ है, यहाँ पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम बता देगा कि किस किस स्टाफ के पास कितने कितने कस्टमर असाइन है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो फर्दर डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। सो ये कुछ आपके पास रिपोर्ट्स का ओवरव्यू था। एंड देन अगेन जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डाउनलोड डाटा। यहाँ पे आपने जितनी भी लीड्स डे 1 से अभी तक बनाई हैं वो आप 1 क्लिक पे एक्सेल के फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर, पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा आपके पास सिक्योरली डाउनलोड हो जाते हैं। इसी तरह अकाउंट्स की डिटेल है, आपके पास जितने कस्टमर अकाउंट खुले हैं उनके बैलेंसेस के साथ आपको यहाँ से ये भी एक्सेल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं।